नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज से नई चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होने वाली हैं, ऑप्शंस को एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम ओरिएंटेशन होने वाला है यहाँ पर। ये बात सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए, सेफ सिटी और प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऐतिहासिक शहर शामिल किया गया है, ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी पास करने वालों की तैयारी मेघालय सरकार जो है उनकी हेल्प करेगी। जो प्री और मेंस जो एग्ज़ाम होते हैं उनको हेल्प करने वाली है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। जम्मू में एवरेडी बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंडियन लिमिटेड ने भारत की पहली अत्याधुनिक एल्काइन बैटरी निर्माण इकाई शुरू कर दी है। किसने की है? एवरेडी ने की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अप्रैल 2026 में मालावी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा मालावी के ब्लैंकटायर शहर में स्थित है, गुरुद्वारे के परिसर में स्थापित की गई है, जो इस क्षेत्र में सिख समुदाय की विरासत और इतिहास का सम्मान करती है। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अमेरिका खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा ओट ऑफ जीन म्यूटेशन से संबंधित आनुवांशिक बहरेपन या श्रवण हानि के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ऑटोमेनी की मंजूरी दे दी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका स्थित पेनिसिल्वेनिया के आर्मी वॉर कॉलेज के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम्स में शामिल किया गया है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई पादप प्रजाति स्टोरोन्थेरा ऑरोग्लोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। इसकी खोज कहाँ की गई है बच्चों? इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एआई स्मार्ट शहरों की योजना शहरी विकास के लिए भारत ने जापान के साथ डाटा समझौता किया है। एआई शहरों की योजनाओं के लिए भारत ने किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने जापान के साथ। किसके साथ किया है बच्चों? ये बात ध्यान रखना, भारत ने किसके साथ किया है समझौता? तो ये किया है जापान के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? गोवा में इसका आयोजन करने वाले हैं। ठीक है, आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के धार को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? ठीक है, धार एक जिले का नाम है जिसे सेफ सिटीज में शामिल किया गया है। धार, ठीक है, ये क्या बच्चों? एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये क्यों किया गया कि यहाँ पे हमने देखी थी कि बहुत सारी महिलाओं को लेकर अभद्र घटनाएं हुई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सरकार ने ये कदम उठाया है, सरकार ने यह डिसीजन लिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में याद रखना। डिसीजन क्यों लिया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, पूरे के पूरे शहर के अंदर क्या किया गया बच्चों? लाइटिंग की गई है। पूरे शहर के अंदर क्या की गई बच्चों? लाइटिंग की गई है। ठीक है, रात में भी वहाँ पे जाना अनसेफ ना रहे। ठीक है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया गया है। धार जो जिला है ये है मध्य प्रदेश में। ये जिला कहाँ पे है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लिए यहाँ पे क्या है? सेफ सिटीज़ में, यानी कि प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया धार को। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। बात समझ में आई कि नहीं? मध्य प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन यादव जी है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन यादव जी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बात समझ में आई? मोहन यादव जी हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? भोपाल है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद में रखनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को तो कहा जाता है सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो उत्पादन होता है सोयाबीन का होता है। उत्पादन किसका होता है? सोयाबीन का होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्लियरली यहाँ से? ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। धार शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। धार जो शहर है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना, निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। इस योजना के तहत सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा उपायों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में यूपीएससी पास करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किसने शुरू की है? ध्यान रखना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है इनको बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, सीएम इंस्पायर योजना। और हमसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में की है, तो सीएम इंस्पायर योजना है क्या? देखो, यूपीएससी में क्या होता है, एक प्री एग्जाम होता है। क्या होता है? प्री एग्जाम। प्री एग्जाम पास करने वालों को 50,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 50,000 मिलेंगे। और मीन्स एग्जाम पास करने वालों को रुपये मिलेंगे 1 लाख रुपये। मीन्स एग्जाम वालों को कितना रुपये मिलेगा? 1 लाख रुपये मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो छात्रवृत्ति आप इसको बोल सकते हो या एक फाइनेंशियल हेल्प बोल सकते हो। यूपीएससी में लोगों को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने, किस सरकार ने? मेघालय सरकार ने ये डिसीजन लिया है बच्चों। ये बात ध्यान रखना, किस सरकार ने डिसीजन लिया? मेघालय सरकार ने। प्री और मेंस वालों को एक धनराशि दी जाएगी, किस योजना के तहत दी जाएगी? सीएम इंस्पायर योजना के तहत दी जाएगी। प्री में एग्जाम में कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 मिलेंगे। और मेंस एग्जाम के लिए 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो ये योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? ये मेघालय में बच्चों ये प्रारंभ हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। सीएम इंस्पायर योजना मेघालय सरकार ने प्रारंभ की है। किस सरकार ने प्रारंभ की है? तो ये मेघालय सरकार ने की है। योजना में यूपीएससी अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। ये मैं अभी हाल ही में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि यूपीएससी छात्रों को, अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री, मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? प्री के लिए अलग राशि दी जाती है और मीन्स के लिए अलग राशि बच्चों दी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईव रेड्डी ने भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू कर दी? ईव रेड्डी एक कंपनी का नाम है, ठीक है, एक कंपनी है ईव रेड्डी, ठीक है। ये जो एल्काइन बैटरी बनाएगी, ये क्या बनाएगी बच्चों? एल्कालाइन बैटरी बनाई, एल्कलाइन बैटरी बनाएगी। और कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ प्रारंभ की गई है बच्चों? ये जम्मू एंड कश्मीर में ये योजना या ये कंपनी स्थापित की गई है और यहाँ बनाना स्टार्ट करेगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। जम्मू एंड कश्मीर के जो अभी सीएम है, यानी कि सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला। अभी है फारूक अब्दुल्ला, सॉरी उमर अब्दुल्ला है, उनके फादर साहब उमर अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर किसका नाम आता है? फारूक अब्दुल्ला। एक रहे शेख अब्दुल्ला, जो शेर कश्मीर कहे जाते हैं, शेख अब्दुल्ला। इनके बारे में जरूर आप याद रखिएगा। चलो आगे, इनकी राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। ईव रेड्डी ने भारत की पहली एल्कलाइन बैटरी यूनिट जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित की है। यह यूनिट औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रहेगी। इससे यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती प्रदान करती है। हाल ही में अफ्रीका के किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? महाराजा रणजीत सिंह की, महाराजा रणजीत सिंह, क्या बच्चों क्या याद रख? महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का क्या किया गया? अनावरण किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? तो ये अफ्रीका का देश है मालावी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अफ्रीका महाद्वीप में देश है मालावी। मालावी में किया गया है। कहाँ किया गया है? मालावी में किया गया है। ये बात ध्यान रखना, मालावी में तो किया गया है, बात आपको ध्यान से याद रखनी है। मालावी में जो किया गया, ये एक और बात यहाँ से याद रखनी है। मालावी में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के अंदर किया गया है। ये गुरुद्वारा में प्रारंभ किया गया है, गुरुद्वारे में, ठीक है। और सिख समुदाय के द्वारा किया गया है। ये जो मालावी में सिख समुदाय रहता है उसने ये कार्यक्रम किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मालावी आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? मालावी हमारा आंसर यहाँ से बच्चों हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण अफ्रीका के मालावी में किया गया है। यह पहल भारत और मालावी के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है। संप्रदाय के संस्थापक तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ पंजाब के ज़रूर शेर से थे। हाल ही में किस बीमारी के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ऑल्ट्रामेनी को मंजूरी दे दी है? पहली जीन थेरेपी, पहली जीन थेरेपी, ठीक है, पहली जीन थेरेपी ओल्ट्रामेनी यानी ओल्टरमेनी को मंजूरी दे दी है भैया।
इसको क्या दे दिया, मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, आनुवांशिक बहरापन को दूर करती है। आनुवांशिक बहरापन को क्या कहती है, सही करती है भैया। आनुवांशिक बहरापन उम्र नहीं करती है। ये बात समझ में आई क्या नहीं है? ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आनुवांशिक बहरापन के लिए ये की गई, कहाँ पे की गई है, यूएसए में की गई, यानी कि अमेरिका में की गई। आपको याद होगा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन पे हमला हुआ है। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ बैठते हैं, व्हाइट हाउस में। कहाँ बैठते हैं बच्चों, ये व्हाइट हाउस में। कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, यानी कि कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओट्रावेनी पहली जीन थेरेपी जिसे आनुवांशिक बहरापन के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। यह थेरेपी विशेष रूप से दुर्लभ प्रकार की सुनने की क्षमता को कमी को ठीक करने में मदद करती है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो जीन आधारित उपचारों के विकास को दर्शाती है। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ द फेम सम्मान प्रदान किया गया है, यूएस हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम। यूएस हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किए गए हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। ये कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी को शामिल किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, उपेंद्र द्विवेदी जी को शामिल किया गया है। ठीक है ना, हॉल ऑफ फेम में प्रदान किया गया है। ये प्रमुख जनरल हैं। ठीक है, यह सम्मान उनके उत्कृष्ट नेतृत्व सैन्य सेवाओं में योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रमुख भारतीय सैन्य अधिकारियों में शामिल हो गए हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई पादप प्रजाति स्टेंगियो ओरंटियाका की खोज किस राज्य में की गई है। ठीक है ना, ओरंटियाका की जो खोज की गई है, नाम से आप याद रखिएगा ओरंटियाका, तो इसकी खोज की गई है, आ से याद रखना आप, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खोज की गई है इसकी, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ये बात ध्यान रखना। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का पूर्वी राज्य है, और सूर्योदय सर्वप्रथम वहीं होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है ना, नई पादप प्रजाति स्टेंगियो ओरंटियाका खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। यह जैव विविधता के लिए समृद्ध माना जाता है और यह खोज पूर्वोत्तर भारत के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है। यह नई प्रजाति वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षणों के प्रयास से महत्वपूर्ण है। हाल ही में AI स्मार्ट योजना के लिए, AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डाटा समझौता किया है, AI स्मार्ट शहर, AI स्मार्ट शहरों की योजना, शहरों की योजना। ठीक है ना, समझौता किया है, किसके साथ किया है, तो ये जापान के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, जो हाल ही में ये जापान के साथ समझौता किया है। ये हमें यहाँ से याद रखनी। स्मार्ट सिटियों से, स्मार्ट सिटियों की प्रेरणा ली जाएगी, स्मार्ट सिटी की प्रेरणा ली जाएगी, AI का यूज किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। क्लियर है, आओ आगे बढ़ते हैं। भारत ने AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए जापान के साथ डाटा समझौता किया है। यह समझौता शहरी विकास और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा, शहरी विकास और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। जापान अपने उन्नत तकनीक और स्मार्ट सिटी मॉडल के लिए जाना जाता है। यह साझेदारी भारत के डिजिटल और शहरी परिवर्तन को गति को देगी। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, सैफ 2026 का आयोजन किया जाएगा गोवा में। कहाँ आयोजन किया जाएगा, गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कहाँ आयोजन किया जाएगा इसका, गोवा में आयोजन किया जाएगा। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता दक्षिण एशिया की महिला फुटबॉल टीमें भाग लेती हैं और यह आयोजन भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे करके कल वाले घटनाओं की हमने चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो बच्चों, और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।